अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हसन चौधरी। यू ट्यून इनटू समथिंग हॉट। ये हमारा प्रोग्राम है जिसका नाम है ऑन द स्पॉट। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं आमना? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सेट हैं? जी। आपने आखिरी वक्त पे सोचा कि हम मीन कमेंट्स ही पढ़ लें, लोगों को कोई एंटरटेनमेंट का मौका ज़ाया ना आखिरी हो वक्त में जाए। क्या मतलब? अभी अभी आपने कहा अभी अभी चले मीन कमेंट्स ही पढ़ लेते हैं। नहीं, मैं मेन कमेंट्स क्या क्या मतलब? अभी अभी क्या समझ नहीं आई मुझे आपकी बात। वैसे ही आपने सोचा ये भी कर लें। ऑन द स्पॉट भी कर लें हाँ। या ऑन द अब स्पॉट बियॉन्ड में बॉर्डर्स क्यों नहीं कर रहे, आप ये बताएं। करें? स्क्विड गेम देख लिया कल आपने फाइनल मैंने देख एपिसोड? लिया, मैं यू भी आज शुरू करने वाली हूँ। मैंने भी यू देखना शुरू करना है। हाँ हाँ, कर लेते हैं। हाँ, मेड तो मैंने देख लिया है हाँ और यू भी मैंने शुरू कर देना है आज। हाँ, कोई ढूंढ ले बंदा करने के लिए बियॉन्ड बॉर्डर भी। आप अरे मैं सच्ची, आप क्यों ना कोई और ढूंढ लें। ढूंढ लेना, आप बड़ी आप एक्सपर्ट अच्छा हैं। अच्छा, मैं आपका इलाज पता क्या है, इपीसा का रेड कार्पेट मैं आपके साथ करूंगी। क्यों? बस क्यों? आपका इलाज ही है। ये क्या बात हुई? आपकी जो बिस्त होगी ना उसके बाद, क्यों? मैं चाहती हूँ कि आपको लोग प्यार से फिर कमेंट्स ये मुझे फिर बात एक समझ एक प्रोग्राम हमें करना पड़ेगा नहीं, लविंग ये कमेंट्स। इसका क्या लॉजिक भाई है? आप जब क्रिटिक करेंगे आउटफिट्स को तो फिर आपकी एक्सपर्टीज नजर आएगी ना कि कितनी गहराई में आप जाते वो हैं। मैंने पहले किया हुआ हम आप स्टाइल। खवातीन के लिबास की गहराई में कितना जाते हैं ये आपका प्लान। आपने मेरी बात नहीं सुनी। हाँ, खवातीन के लिबास की गहराई में आप जो जाएंगे तो फिर हम वो सुनना चाहेंगे ना। मैंने सुन ली थी आपकी बात, लेकिन जो भी जी जी मलबूसात होंगे, जी जी हर किस्म के मलबूसात के ऊपर मैं ऑलरेडी अपना ओपिनियन दे चुका हूँ और लोगों को पता है जी जी कि मेरी बड़ी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग जी है। जी जी तो मैंने वो बात तो मैंने की नहीं। मैंने तो कहा कि आप बियॉन्ड बॉर्डर्स के लिए किसी को ढूंढ नहीं, लें। मैं तो करना नहीं चाह रही ना आपके अब मेरे बगैर नहीं करना। हाँ अच्छा, ठीक है आमना, ठीक है, मैंने आपकी बात जी मान ली। और जी क्या चल रहा है लाइफ में आपकी? कमेंट्स हैं हमारे पास काफी सारे इकट्ठे हुए हैं, जी। लेकिन लोग कहते हैं वो इंट्रो बड़ा एंजॉय करते हैं हमारा। आपने एक जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी क्रिएट की वो कौन सी? आसिम अजहर और मेरे दरमियान आपने, और फिर वो लोगों को तो मौका चाहिए लोगों को मौका चाहिए और उन्होंने उसको हाँ। बेट उस लिया। पे काफी कमेंट्स मैंने सेव किए हाँ, हैं। वो बेट ले लिया ले लिया, आपने कि ले ले, लिया। तो आप एड्रेस करना चाहेंगे यानी कि वो हाँ comment? हाँ, क्यों नहीं। मैं और आमना आपसे मिलते हैं। मुझे लगा कि ये नहीं होगा, आमना ने कमेंट्स नहीं लिए होंगे, नहीं, तो एक हम तो वैसे जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी थी मेरे लिबास पे। आपके लिबास पे कौन मेरा सी? जो एलएसए का लिबास था वो उस तो पर भी काफी देर चली, 2-3 एपिसोड तक चलती रही। इतने तो ड्रामों की नहीं चलती, इतनी तो खुदा और मोहब्बत पे तबसरे नहीं हुए जितने आमना के बुरे लिबास पे हुए। नहीं, वो मेरे पे पॉइंट मारिए आप। मैंने तो नहीं किए, मैंने कब किए? लोग मज़ारों पे पहुंच जाते हैं ऐसे लिबास पहन के। आप लोग मज़ारों पे पहुंचते ना, एलएसए के रेड कारपेट पे कौन पहुंचा है ऐसा लिबास पहन के? एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा जी अच्छा, जी। वो दिल पे लगी हुई है बात आपके। अरे नहीं, ऐसी बातें दिल पे लगे तो पीसा पे क्या पहननी फिर आप? मैंने आपको दिखा दिया मैंने क्या है, अपने आउटफिट की मेरे तो चॉइस। धुएं निकलना शुरू हो गए अंदर। धुएं छोड़े, आप ये देखें कि पब्लिक को आप ये बताएं कि ये कैसा कोइंसिडेंस है कि आपने और मैंने रंग एक चुना है। रंग एक चुना हुआ है, फिर लोग ही बोलेंगे इन्होंने मैचिंग की है। फिर लोग कहेंगे इन्होंने ब्लैक ही पहनना है दोनों। ऐसा नहीं है, ब्लैक नहीं है फिर भी सेम रंग है। फिर भी सेम रंग है, व्हाइट भी नहीं है फिर भी सेम है। फिर भी सेम है। ये वैसे अजीब सी बात हुई ये है, वैसे है। मगर मुझे लगता है आप उस वक्त तक डंडी मार लेंगे, आप पहनेंगे नहीं। क्यों? पता नहीं है, मुझे फील्स हो रही हैं। अब तो मैं जरूर पहनूंगा। अच्छा, अब तो आपने कह दिया तो लोगों को कहते हैं वो गेस करने के क्या रंग हो सकता है, और ये बगैर सोचे समझे हुआ है कि एक ही रंग। ये बगैर सोचे समझे हुआ, लेकिन मुझे लगता है आप बकरी हो जाएंगे। नहीं, मैं आपने रंग बदल देना है। बिल्कुल नहीं। मैं बल्कि चाहूंगा कि लोग हमें बताएं कि ये कौन सा रंग हो सकता है। ये कौन सा रंग है जो हसन और मैं दोनों पहनना चाहेंगे? जो कि ना काला ना सफेद है। मेरे तो खैर फेवरेट कलर्स में से एक है। ना नीला है। ये आपने क्यों हमें ऐड कर दिया? नहीं, नीला हो सकता है। आपने अब ये तो आपने चबल मारी है बिल्कुल। नीला क्यों? मतलब ना नीला है ना पीला है। पीला भी नहीं है। ऐसा ऐसा यार आपने पूरा सारे तो spectrum। निकाल दिए। आधे तो रंग आपने अब निकाल फिर दिए। यार ये हाँ। आपने सही नहीं किया। चले फिर भी देखते हैं लोग गैस देखते हैं कर लोग गैस कर पाते हैं। अब लोग रंगों के नाम लिखने शुरू कर देंगे, उसमें क्या है। एनीवे वी विल बी जो कोऑर्डिनेटेड। जो जीत गया, जिसने सही रंग बता दिया, आमना का आउटफिट हम आपको पहुंचा देंगे। और अगर मर्दों में से किसी ने किया तो हसन का आउटफिट। हसन आप ने सुना है स्टाइलिस्ट वगैरह से रब्ता किया है? मैं तो आपको पता है हमेशा एहतशाम को रीच आउट करता हूँ। एहतशाम अंसारी एक्सीलेंट। मेरे स्टाइलिस्ट हैं वो। एलएसए पे क्योंकि मौका नहीं था इतना मिला, तो मैंने खुद ही अपनी काला सूट पहन लिया काली शर्ट के साथ। आप देखे ना, आपको जरूरत नहीं है स्टाइलिस्ट की। देखिए ना, मैंने तो अपनी लुक, अब लोगों को तो मैंने दिखाऊंगी कि मैंने तो अपनी लुक जाके सिलेक्ट कर ली। कैसी आपको लग रही है? चलेगी?
बेहतरीन है इस पे ये देखिए ये कितना खूबसूरत ये लोग मुझे पहुंचा तो नहीं देंगे नहीं मैं कब्र तक अल्लाह ना करे देखिए मैं मेरा फैशन से गहरा ताल्लुक ये देखें आमना मेरा फैशन से गहरा ताल्लुक है तो नहीं लेकिन ये आपको लग रहा है आई कैन टेल दैट दिस इज अ रियली कूल आउटफिट so it I hope so कूल एंड हॉट cool and hot both HAUT for Dubai's hot and cool temperatures बस इंशाल्लाह यू लुक अमेजिंग मैं और आमना आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टैलेंट ब्रेक के बाद कहीं जाएगा मत जी आमना जी हसन तो वापस आते हैं इस हफ्ते के सबसे बड़े बेट पे हाँ जो आपने फटा कराया आसिम का अननेसेसरीली लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया लड़ाई होगी आपकी आसिम से नहीं मेरी आसिम से तो नहीं खुदा ना खास्ता क्यों लड़ाई होगी दोस्ती होगी थी वैसे मेरी गुले राना जी से बहुत अच्छी दोस्ती है हाँ. और हम अक्सर बात करते हैं तो आसिम से भी मतलब मेरा एक अच्छा रिलेशनशिप है आपने देखा उस दिन रेड कार्पेट पे तो लेकिन नहीं कि आपने जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी बहुत मैं तो हुई ऐसी ये क्यों आप मैं तो हुई क्या मैं तो हुई फुफी आपको क्या जरूरत पेश आई मैं बगैर वजह के आपने लोगों ने भी कहा कि ही वाज बीइंग रूड टू आसिम तो आपको ऐसे लोग कहते हैं आधी चीजों यार मैं क्या मैंने रूडनेस दिखाई है क्या मैंने एक्चुअली हसन रूड नहीं होते हसन सिर्फ लाउड हैं तो वो कभी कभी लगता है जैसे रूड हो रहे हैं मुझे भी कभी कभी रिव्यू में लगता है जैसे हसन की वॉल्यूम बहुत ऊंची हो जाती है कभी कभी बाहर से बच्चे मुझे टेक्स्ट करते हैं एक्चुअली कि अम्मा इज हसन शाउटिंग एट यू तो मैं कहती हूं नो ही इज नॉट ही इज एक्चुअली दिस इज हाउ ही टॉक्स इतनी झूठी है यार कसम से शायद उस दिन माविश और मारिया मेरे से बैठे उन्होंने कहा वहां तक हसन की आवाज आ रही थी पूरा रिव्यू हमने सुन लिया शाहिद नासिर महमूद ने कमेंट किया आप दोनों बहुत अच्छे हैं बट हसन भाई प्लीज अब आप जब हंसते हैं तो इतना ऊंचा ना हंसा करें बिकॉज हैंड फ्री पे आवाज बहुत ऊंची लगती है आमना के जैसे हंसा करें आप भी एक्चुअली हसन को आपके कानों से कोई दिलचस्पी नहीं है हसन चाहते हैं कि हम सब बहरे हो जाएं अब मैं आमना की तरह कैसे हसन तरह हूं नहीं मैं वैसे ही बहुत जेन्युइनली सॉफ्ट स्पोकन हूँ अब तो क्या इसका मैं क्या करूँ मैं अपने मतलब वो इसका इलाज है कि आप अपने हेडफोन पे ना सुनाएं आप हेडफोन पे ना सुना करें आप टीवी पे सुन लिया करें आप टीवी पे देखें देखें आपकी इस बात पे मैंने पहला कमेंट ले भी लिया जी आपके लिए एक और अच्छा कमेंट है जो मैं चाहूंगी आप ही पढ़ें मैंने अपने लिए आज निकाल ली अच्छे कमेंट एप्पल ए के से आपके एप्पल ए गुड जॉब हसन नाइस इंटरव्यू एक सेकंड एक ये एप्पल ए क्या होता है ये ओ क्यों आपका अमेरिकन एक्सेंट क्यों आ जाता है एकदम पढ़ते हुए अंग्रेजी आजकल मेरे जानने वालों के अमेरिका के वीसे लग रहे हैं बहुत यार आपका अपना भी लगा हुआ इतना इतना ना करें अब हम दोनों चलेंगे साथ इंशाल्लाह मेरे ख्याल है हमें जाना चाहिए यार अच्छा सुने मैं और आमना अमेरिका के टूर के लिए हमारी अगर टिकट गो फंड मी करने के लिए कोई तैयार आप लोग हमें स्पॉन्सर करें मेरा आमना दोनों का अमेरिका का वीजा ये हम वीकेंड उसमें हॉट रिव्यू में बात जी ठीक है बट अभी अगर आप कुछ सुन रहे हैं मेरा और आमना दोनों का अमेरिका का वीजा लग गया आमना की बर्थडे हम सेलिब्रेट जी मार्च में 50th बर्थडे 50th अभी है भी नहीं अभी तो आप 47 के हैं अभी कुछ साल है आमना की नहीं फिर तो तब तक तो बहुत लंबा हो जाएगा जी ठीक है कुछ करते हैं अच्छा पढ़े ना गुड जॉब हसन नाइस इंटरव्यू एंड आमना जी इज नॉट देयर टू बॉस यू है गुड जॉब हसन नाइस इंटरव्यू एंड आमना जी इज नॉट देयर टू बॉस यू अराउंड अननेसेसरीली ये कहां से निकाला आपने ये था मेरे असद मलिक के मेरे ख्याल है अच्छा नहीं हाँ असद मलिक पे था या आपके मजेदार शो वाले पे था आप मेरे मजेदार शो पे भी कमेंट निकाल नहीं ये किसी ने कमेंट मुझे लगा कि मजेदार शो के बारे में दिया लेकिन ये मेरे ख्याल है ये असद मलिक के बारे में है अच्छा मगर अच्छा कमेंट है क्योंकि मैं आपको बॉस अराउंड करती हूँ क्योंकि आप बॉसेबल हैं एज इफ बिकॉज यू आर सो सॉफ्ट स्पोकन एंड वल्नरेबल इसमें तो कोई शक नहीं है एंड गलेबल जो एंड हमारे व्यूअर्स वल्नरेबल हैं जो कि इतने सालों से देख रहे हैं हमें आमना मुझे 100% बॉस अराउंड करती हैं मैं लेकिन मेरे पास चॉइस क्या और मैं अगर आप जी किसी और के साथ भी शो कर सकते हैं किसी ने कौन किया था वैसे रेकमेंड क्या कि आपको मुख्तलिफ लोगों के साथ शो करना चाहिए कौन मेरे साथ कुछ तैयार ही नहीं होता शो मैं आपके लिए लेकिन चाहूंगी कि आपको एक और कमेंट में आपको एक और मेरे लिए जी आपके लिए ये जरा मुश्किल होगा पढ़ना रियली लाइक इनके मैं कमेंट्स आजकल बहुत फॉलो कर रहा हूँ और ये बहुत ये जो हैं अबीर कॉर्नर जी इन्होंने अपने मुझे लगता है बेटे की तस्वीर लगाई हुई है अच्छा शुरू हो जाएं फिर नहीं पढ़े ना पहले ना ऊंचा पढ़े क्योंकि मैं मतलब ऑलमोस्ट बट चलें हसन एक तो तुमसे अल्लाह पूछेगा पहली बात तो तुम ना इंटरव्यूज नहीं तुम
पहली बात तो तुमने इंटरव्यूज नहीं कर रहे थे। ये वैसे मुझे बात अच्छी लगी है कि अभी जो है वो डायरेक्ट तुम पे आपके साथ। हाँ हाँ, ऊपर से अगर करते हो तो तुम किसी अच्छे इंसान का करो। एग्जाम्पल शहजाद कश्मीरी, माहिरा खान, अहमद अली अकबर, उमेरा अहमद एंड फारूक रेंद। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं बड़े एक्टर्स को बुलाने के लिए। कहीं आमना सारा बजट तो नहीं ले जाती? जोकिंग, रोलिंग ऑन द फ्लोर इमोजीज। देखें अबीर कॉर्नर में आपको ये बताना चाहूंगा कि आप आज तक हमने किसी सेलिब्रिटी को इंटरव्यू के पैसे नहीं दिए। वो तो एक अलग बात है। आप वैसे ही बड़ी थिन वाटर्स के ऊपर, थिन वाटर होता है या क्या होता है, थिन आइस, थिन आइस के ऊपर आप चल रही हैं आप एक आजकल। सेकंड, आप थिन वाटर पे कैसे चलेंगे? कुछ होते हैं साधु, वो चल पड़ते हैं वही जो मज़ारों में पाए जाते हैं। आपसे थिन वाटर क्या होता है? थिन वाटर होता है क्या? थिन वाटर है, थिन एयर सुना है, थिन आइस सुना है, थिन वाटर क्या होता है? थिन आपने मेरी तड़ी को ही आपने सारा वो कर दिया। आई एम सो सॉरी। अबीर आप बहुत थिन आइस पे चल रही हैं क्यों? आजकल, ऐसा क्या क्योंकि किया आपके अबीर जो ने? कमेंट्स आ रहे हैं सारे, वो मैंने सारे कमेंट्स देखे हैं। इसके अलावा भी आपके 3-4 कमेंट्स हैं। तो आप या तो अपनी टोन सही कर लें, या अब अगली बार मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा सीरीज। मगर ये तो मुझे बड़ी लविंग टोन लग रही है। नहीं, इनकी टोन सही नहीं है। इन्होंने 1-2 कमेंट्स और हम दोनों के बारे में किए हैं। अच्छा, जो कि उनकी टोन ठीक नाजेबा थे नहीं, टोन नहीं ठीक। तो उसी पे आपने कहा कि बस। हाँ, टोन नहीं पसंद आई मुझे, अच्छा, टोन नहीं पसंद आई। टोन की जहाँ तक बात है तो मुझे एक और कमेंट में पढ़ना चाहूँगा। उसकी अच्छी टोन है। उसकी अच्छी टोन तो नहीं है, लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट कमेंट है और मुझे लगता है कि उसका हमें जवाब देना चाहिए। मुझे ढूंढने में 1 सेकंड लगेगा क्योंकि आज मैंने इतने कमेंट्स निकाले हैं। इफ़त अब्बास अच्छा ने लिखा, व्हाट नॉनसेंस। मैं, आप पढ़ना चाहेंगे या मैं पढ़ूँ? आप मजा नहीं, आप पढ़ें। मैं आप जिस बात क्योंकि में पढ़ रहे हैं, इसका एक आप जैसे में पढ़ रहे हैं। हाँ। इसका एक फ्लो है इस कमेंट का। हाँ। तो मैंने 8-10 बार पढ़ा हुआ है, तो इसलिए अच्छा, मुझे पसंद है ये comment। ऑलराइट, ओके। इफ़त अब्बास ने लिखा, व्हाट नॉनसेंस, व्हाई रिव्यूअर्स आपकी मर्जी के। ये पहली लाइन है। एक सेकंड दोबारा पढ़ें। व्हाई, व्हाट नॉनसेंस, व्हाई रिव्यूअर्स आपकी मर्जी के, मतलब व्हाई व्यूज, जो हमने कहा ना रिव्यूज हमारी मर्जी अच्छा, हमारी के। मर्जी के। अच्छा, तो उन्होंने उसके ऊपर कमेंट किया, अच्छा। व्हाट नॉनसेंस, व्हाई रिव्यूअर्स आपकी मर्जी के, व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग यू गाइस अटर दैट पीपल वुड वॉच यू। योर रिव्यू इज फॉर masses, right? Masses should subscribe to your review? Question mark. If your review doesn't relate to masses, then you should not expect viewer. Amna and Hassan, you people never spoke against हम कहाँ के सच्चे थे. Plot entirely weak and flawed. Don't see, not grey, rather stupid. Pathetic writing. I hope you will discuss this issue someday. आपको लगा कि इन्होंने Wait. इसी गुस्से में पढ़ा है, लिखा है जिसमें आप Wait, पढ़ रहे हैं। हाँ। और ये डायरेक्ट मेरे पे अटैक आ रहा है, जो वेट Wait. मुझे करा रहे हैं। हाँ। Overall, good work. I don't like the way you deal with different opinion. I guess you guys should learn to agree to disagree all over. All you both are extremely cute people and very entertaining. आपने नहीं हसन, आपने ना बहुत गुस्से में पढ़ा है ये। मुझे लगता है कि इफ़त अब्बास ने ना इतने गुस्से में नहीं लिखा होगा। उन्होंने इस तरह लिखा होगा, मैं बताती हूँ। What nonsense यार, why reviewers आपकी मर्जी के? What interesting things you guys utter that people would watch you? हाँ, हाँ, लिखा हुआ भी नहीं है, बीच में खुद ही स्क्रिप्ट बना के ऐड करनी। your review is for masses, right? Masses should subscribe to your review. If your review doesn't relate to masses, then you should not expect viewers. Amna and Hassan, you people never spoke against हम कहाँ के सच्चे थे. Plot was entirely weak and flawed. Don't see, na, not grey, rather stupid. Pathetic writing, yaar. I hope you will discuss this issue someday. Overall, yaar, good work. I don't like the way you deal with different opinion, but that's okay. That's okay अपनी तरफ से। I guess you guys should learn to agree to disagree. Overall, you guys are both extremely cute people and very entertaining. 3 किसी इमोजी, ये आपको नजर नहीं आ रहे ना 3 किसी इमोजी? अगर ये मोहम्मद ने चला दिया होगा कमेंट, अगर आप लोगों को नजर आ रहे हैं तो आप मुझे बताइएगा। आपने पढ़ा गुस्से में इसको? मैंने पढ़ा नहीं, मुझे इनका इफ़त साहिबा, आई सपोज जी, इफ़त साहिबा, आज तक तो इफ़त वैसे साहिबा ही होती है। साहिबा ही। तो इफ़त साहिबा का मुझे ये पसंद आया कि उनका हम कहते हैं ना उन्होंने डांटा लेकिन फिर प्यार भी है। that escalated quickly, yet that
de-escalated. हाँ, अच्छा मैं De-escalate चाहूंगी में क्या होता है वो de? आप असमा शाह का कमेंट पढ़ें और इसका जवाब भी दें जरा। अस्मा शाह, जी। प्यारे हसन, जब से लक्स स्टाइल में सबूर में कंप्लेन किया आपसे, तब से आप आई फील कॉन्शियसली सबूर को प्रेज कर रहे हैं। वैसे ये बहुत लोगों ने कहा है, एक ने नहीं कहा। असमा आपने सही वैसे नोट किया है, ये बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि या हसन तो बस कोई प्यारी लड़की हसन से कोई बात ऐसे कर दे कंप्लेन, तो बस हसन ने अपने दिल पे ऐसे एच कर लिया है कि बस। Let's go back to our review of Amanat Oh, and Parizad God. last week. Are you going to pull a Mariam on us now? मम्मी मैंने सेव किया हुआ कमेंट, एक कमेंट मैंने सेव किया हुआ जी। बट उसमें मैंने आपसे पूछा था कि सबूर की एक्टिंग अच्छी थी, एंड देन आई क्विकली सेड कि हाँ परिजाद में अच्छी थी, एंड आई स्टैंड बाय माय रिव्यू। आई थिंक परिजाद में सबूर की एक्टिंग अच्छी थी, और अमानत में मैंने आई थिंक बड़े क्लियरली ये बात की थी कि सबूर का जो पिच का लेवल है या जो रिएक्शन का लेवल है, दैट इज 2 notches फ्रॉम वेयर इट शुड बी। बट यू ऑल्सो सेड कि डायरेक्टर का फॉल्ट है, सबूर का फॉल्ट नहीं है। मैंने कहा ये तो ये डायरेक्टर को पकड़ना, आपने डायरेक्टर और आपने एग्री किया था, आपने डायरेक्टर को रद्दी कर दिया बिल्कुल। आपने एग्री की थी मेरी इस बात से, आपने कहा था कि हाँ। मैं तो अब आपसे अगर हर चीज पे डिसएग्री करूं तो लोग कहते हैं ओह, आमना डिसएग्री छोड़ दे, लोग कहेंगे आमना डिसएग्री करती रहती है। बहुत छोड़ दे आमना, छोड़ दे। आप ऐसे वैसे क्यों करते हैं कि क्या कॉन्शियसली फिर आपको कोई अगर कोई अप्रोच कर ले तो आप फिर उसकी नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा लुबना ये आप पढ़े, पहले ये पढ़े। लुबना शाहीन को ना पढ़ूं पहले? अच्छा जी, सोफी राजपूत लिखती हैं, प्लीज गाइस स्टॉप सेइंग बैड थिंग्स अबाउट #Amna. She is very thoughtful and deep person. You guys hurting her again and again, and this is affecting her confidence. I'm sorry. कमीनगी की कोई I'm नेक्स्ट sorry. लेवल I'm अगर sorry. कोई पाया जाए I'm ना। sorry. अल्लाह मियां ने क्या कहा था, सीधे कंधे पे बिठाऊंगा अच्छा फरिश्ता, उल्टे कंधे पे बिठाऊंगा शैतानी फरिश्ता। अच्छा फरिश्ता। तो आप कोई रिवर्स में चल रहे हैं मुझे लगता है। She is really very brave that she is not showing how hurt she is due to bad comments of viewers. She never replies or responds rudely to the way #Hassan responds. I love you #Amna. Stay strong. Thank you so much, Sophie Rajput. That is so sweet. This is a stay strong आपने Amna आपने club. देख लिया है कि हसन ने जिस तरह मजाक उड़ाया है मेरा और कॉन्स्टेंटली उड़ा रहे हैं मेरे आउटफिट का, तो जो कौन सी बुराई की जड़ है ना वो इंसान के घर में से ही पैदा होती है। जब जड़ें इंसान की कमजोर हो ना तो फिर वो पौधा तो कमजोर होगा, तो जड़ें अगर ऐसी हों, अभी भी आपने देखा कैसे इन्होंने मेरे आउटफिट का मजाक उड़ाया। कौन सी outfit इससे है? पहले भी हॉट बाइट्स में कहा कि ओ आपने क्योंकि सारा फोकस अपना आउटफिट पे डाल दिया था, तो वो क्योंकि मुस्तकिल उड़ा रहे हैं, ऐसी लोग कहते हैं कि जी अगर ये उड़ा सकते हैं तो वो भी उड़ा सकते हैं। अभी भी देख लें, हंसी जा रहे हैं। पहली बात तो ये कि सोफी राजपूत जो कि हु इज द ऑब्वियसली द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द स्टे स्ट्रांग #StayStrongAmna क्लब, तो उन्होंने बनाया ये बड़ा जोक मारा है मैं सिर्फ मैं एक आप मेरी बात वी लव क्या था बच्चा, शाह। वी लव शाहजेब क्लब, वी लव शाह क्लब से अब अपना मैं जेन्युइन सोफी, एक तो यूर वेरी स्वीट, आपने इतना जबरदस्त कमेंट किया, तो मैं जो हंस रहा था वो आपके कमेंट पे बिल्कुल नहीं हंस रहा मुझ था, पे हंस रहे थे। मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, जेन्युइनली आमना इज मेरी बहुत करीबी दोस्त भी हैं, साथी भी हैं, मेरा बड़ा प्यार है उनके साथ, मैं उनको बड़े क्लोजली जानता हूँ। मैं आपको ये तसल्ली देना चाहता हूँ कि आमना इज़ नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो नेगेटिविटी को अपने पास फड़कने भी दें, एंड दैट्स एन एक्सीलेंट क्वालिटी दैट शी हैज़। तो वो जो आपका कंसर्न और आपका प्यार उनकी तरफ बजा है, और वो बहुत अच्छी बात है। वो मुझे ये लगा कि मुझे आप लोगों को ये कन्वे करना चाहिए कि एक्चुअली मैं खुद आमना से ये इंस्पिरेशन ड्रॉ करता हूँ। जब नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, हमारे रिव्यूज़ के ऊपर आते हैं, आई डू गेट रियली एंग्री समटाइम्स एंड आई हैव अ चैट विद हर एंड आई टेल हर कि आमना ये क्यों हो रहा है, एंड शी इज़ द वन हु ऑलवेज पैसिफाइज मी। मुझे अगर किसी चीज़ पे कोई रिएक्शन जब आ रहा हो बहुत जोर का और मैं बोलता हूँ कि मुझे करना है, शी टेल्स मी नॉट टू रिएक्ट, और वो मुझे इतना संभालती हैं और इतना वो ख्याल रखती हैं इस पूरी चीज़ का। तो मुझे ये सिर्फ आप लोगों को ये बात पहुँचानी है कि हर सेल्फ ऑनेस्टली किसी भी तरह का नेगेटिव कमेंट या जो बुराइयां होती हैं, अब अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कमेंट नहीं कोई भी आया जो इतना मीन हो कि मैं उसको लेके एंड आई वुड टेक इट टू द नेक्स्ट डे। और सोफी इनका नाम था, सोफी राजपूत। सोफी दैट्स रियली इट्स अ रियली स्वीट कमेंट। मगर मैं आपको ये बात बताऊं कि
इंसान जब सुबह उठता है और दिन शुरू होता है तो बहुत सी नेगेटिविटी आपकी तरफ आती है, हर तरफ से आती है। आपके घर में प्रॉब्लम्स होते हैं, बाहर काम के वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, आप घर से बाहर निकलते हैं, आप एडवर्सिटी भी देखते हो, आप ऐसी चीज़ें देखते हो जो आपकी इफ़ेक्ट करती हैं अपनी ज़ात को। आपको लोग हर्टफुल चीज़ें कहते हैं, आप हर्टफुल चीज़ें होते भी देखते हैं। डिफरेंट चीज़ें आपके साथ पूरा दिन चलती रहती हैं एंड दे कीप एडिंग अप। रात को मेरा एक असूल है, मेरे ख्याल है पिछले कोई 10 साल तो हो गए हैं इस चीज़ को, कि रात को सोने से पहले 2 नफल नमाज और ऐसा डिटॉक्स होता है सारा, और वो मैं पढ़ती इसीलिए हूँ और सबको पता है कि आप डिस्टर्ब नहीं करना उस वक्त में। दुआ करके आप ऐसे अपने ऊपर फूंक के और उसको डिटॉक्स करते हैं नेगेटिविटी को, ऐसी अच्छी नींद आती है एंड सुबह यू वेक अप कम्प्लीटली फ्रेश। सो यू हैव टू डिटॉक्स। अगर मैं अक्यूमुलेट करना शुरू कर दूँ नेगेटिविटी तो बिलीव मी, कमेंट्स तो बहुत छोटी चीज़ है, बहुत ज़िंदगी में बहुत नेगेटिविटी है। आमना इज एक्चुअली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट विमेन आई नो। सो वो जो आपने लिखा ना कि इस तरह के कमेंट्स उनके कॉन्फिडेंस को छू भी नहीं सकती। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। But I can understand that for people who are not that strong and who read the comments, they would feel hurt and they would feel कि अगर उनको ऐसी on बातें your कही behalf जाएं, because obviously they love you so much, so that's understandable. So that's what I said कि सोफी आपका comment बड़ा it's come from a genuine place of love and affection for you, तो वो बड़ी अच्छी बात है। But believe me, Amna is one of the strongest, not just women but human beings that I know. That doesn't mean that I'd like to be a sitting target, but हाँ, मतलब but ये, I've learned how to detox. You've learned and you've taught me as well how to do that. So that's, I mean, this is you after having learned how to detox. Yeah, okay. You're not doing a very good job. No, I shouldn't. Lubna Shaheen ने बड़ा ही simple सा सवाल पूछा, Amna, what kind of blinds are behind you? I guess she's talking about these blinds. They are simple, चिक वाले के पास different variations होती हैं blinds की। एक पतले तीलों वाला होता है, एक जरा मोटी लकड़ी वाला होता है। ये मोटी लकड़ी वाली चिक है basically। ठीक है जी। हसन इज हॉट ने कमेंट किया है। एक्सक्यूज मी, हसन इज हॉट। ये आपने खुद ही तो नहीं मैंने नहीं किया। ये मेरी तस्वीर भी लगी, देखो। ये हसन ने जो अकाउंट खुद बनाया है अपने बारे में और जिसका नाम रखा है हसन इज हॉट, तो मैं अपने बारे में ये लिखूंगा भी ये। अच्छा लेट्स सी आपने अपने बारे में। डैम, जस्ट वॉच दिस एंड इंस्टेंटली हैड अ मैन क्रश ऑन हसन फॉर द फर्स्ट टाइम। ये बिल्कुल आपने खुद लिखा है। Couldn't post this with my original account, which is Hasan Chaudhary. So created a new one just to say this man that you are looking damn and fire emoji. Call me maybe. अब मैं पढ़ूं इसको अपनी जुबान में। लेकिन मैंने रिस्पॉन्स भी किया, वो भी मैं शेयर करना चाहता हूं। अच्छा, आपने रिस्पॉन्स भी अपने आप को कर दिया है? नहीं, मैंने कहा हा थैंक्स, आई एम स्ट्रेट ब्रो, अदरवाइज वुड हैव डेफिनेटली। Why are you assuming that this is a मैन क्रश बोला ना? अच्छा, मैन क्रश है, ओके। तो मैंने लिखा है कि हा थैंक्स, आई एम स्ट्रेट ब्रो, अदरवाइज वुड हैव डेफिनेटली एक्सचेंज्ड नंबर्स। नहीं, तो मैन क्रश अगर आपने कर दिया, मैन क्रश बोला ना, तो फिर यही तो मैंने आपको बताई ये बात। या अगर कोई खातून है और उन्होंने लिखा कि, तो उन्होंने शायद ये लिखा मैन क्रश, शायद एक मर्दाना टाइप खातून हो। नहीं, या उनकी नजर में ये हो कि ये क्रश ऑन अ मैन, सो दैट्स व्हाई शी। हाँ, ये भी हो सकता है। बट ऐसा लगा नहीं मुझे इनका पढ़ के कि इनको पता नहीं है कि मैन क्रश क्या होता है। Damn, just watched this and instantly had a man crush on Hasan. ऐसे नहीं, ऐसे पढ़े ना आप? नहीं, ऐसे नहीं, had a man crush. It's a man crush on Hasan for the first time. तो आपको ये इतना अच्छा लगा कि आपने उसको जवाब भी दिया, आपने उसको स्क्रीनशॉट भी किया, जवाब भी, और अपना जवाब भी ये इससे साबित होता है कि मैन क्रश हो या वुमन क्रश हो, हसन को क्रश चाहिए बस, है ना? और ये देखें, इसी खुशी में एक और कमेंट में पढ़ना चाहूंगा इकरा एजाज साहिबा का। आप अब खुद ही पढ़ेंगे या मैं भी पढ़ सकती हूं? एक मैं ये पढ़ लूं, उसके बाद आप पढ़ें। इकरा एजाज साहिबा, उन्होंने लिखा है, आई एम क्रशिंग ओवर हसन, यार ही इज सो क्यूट, सारे गलत नाम इतने मजे से ले रहे हैं, हार्ट इमोजी। इसीलिए हसन इस पेशे में आए हैं ताकि लोग उन पे क्रश कर सकें। सच तो मैं पतला भी हो गया हूं। सच बोलेंगे ही वजह है ना? हाँ, व्हाई नॉट? हसन ने कहा है दुबई जा रहा हूँ, सीन ऑन होगा वहां पे। आप मेरे पे पाबंदियां लगवा दें पहले। दुबई जा रहा हूँ, सीन इतनी साथ में नजर रखने के लिए जा रही हैं, मुश्किल से वीजा लगा है आपका। इतना ऊपर से आप साथ ही है मेरे पूरा टाइम। ऐसा ही है, आपकी वालदा से भी कड़ी नजर में आप पे रखूंगी, आपको क्या पता। अच्छा जी, आपको मैंने छोड़ देना मॉल में, आप शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ पे, बाकी anyway. बैग उठाने आप जाएंगे ना साथ मॉल में। अच्छा जी, आरिफ खान जो हैं वो लिखते हैं कि आरिफ लिखती हैं? लिखती हैं मेरे ख्याल है। आई लव यू आमना,
लेकिन आप काफी इनसिक्योर सी हो जाती हैं। लाइक आसिम अजहर से ये क्यों नहीं कहा कि आमना इंटरव्यू करें, क्यों नहीं कहा, क्यों कहा? बाय द वे वी विल लव टू सी आमना इंटरव्यू आसिम एज शी हैज म्यूजिक नॉलेज। जबकि ही ऑलवेज प्रेजेस यू, वी लव यू बोथ एंड कांट इमेजिन द शो विदाउट एनी वन ऑफ यू। हार्ट। जबकि ही ऑलवेज प्रेजेस, ही कौन, मी? यू, हाँ तो आई ऑलवेज, उनको मतलब है कि आप मुझे हमेशा प्रेज करते हैं और मैंने आपको एक वो जो क्लिक बेट पे फेंका आसिम अजहर वाला, हाँ, आपने वो जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी, हाँ जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी, जबरदस्ती, हाँ उज़मा नौरीन, जबरदस्ती की जलन पेश की। उज़ैरा नौरीन लिखती हैं, हसन और आमना आप लोग ड्रामा ख़त्म होने के बाद उसकी ऐसे तारीफ करते हैं जैसे किसी के मरने के बाद करते हैं, चाहे जिंदगी में कोई उसको पूछता भी ना हो। हम तो मरने के बाद जिक्र करते ही नहीं है ड्रामे का, नहीं जो एंड में पूरी स्पीच देते हैं हम लोग, हाँ, कि बहुत अच्छा शाउट आउट टू हिम, ये वो, बिल्कुल ये जो आपने किया था लास्ट टाइम, ये आपने भी किया है, लापता पे आपने किया, लापता पे मैंने नहीं किया, लापता पे आपने किया, पूरा किया था, पूरा पहली सी मोहब्बत पे आपने पूरा जो एपिसोड एक चला दिया। पहली सी मोहब्बत के 2 बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं, वो भी लेता हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं उज़ैरा, मुझे और आमना दोनों को लगता है, और हमें पता भी है, और आप लोगों को भी शायद ये अंदाजा होगा कि एक ड्रामा बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। तो हम जो क्रिटिसाइज करते हैं वो अपनी जगह, और जो वो खींच जाते हैं ड्रामे, वो भी सब फैक्ट्स अपनी जगह, बट जो बेचारे सारे एक्टर्स हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने मेहनत तो की होती है ना सबने। और हमारा पर्सनल वेंडेटा तो है नहीं, हमारा पर्सनल किसी के साथ कोई ऐसा है नहीं चक्कर के हम उनकी बुराइयां करें जस्ट फॉर द सेक ऑफ बुराइयां। तो हम चाहते हैं कि जब ड्रामा एक ख़त्म हो जाता है तो उनकी अगर एफर्ट है उसको एक्नॉलेज ज़रूर करें, जितने सारे एक्टर्स उसका पार्ट हैं उनको भी एक्नॉलेजमेंट ज़रूर मिले, ताकि ये लोग अगर इस बार कुछ कमी बेशी रह गई तो अगली बार मेहनत करें और बेहतर कॉन्टेंट बनाएं। मैं चाहूँगी ये कमेंट आप पढ़ें, रुबीना शाहीन का। रुबीना शाहीन साहब लिखती हैं, 2 minutes into the video and Amna starts her own monologue. Why didn't you mention me? वो कौन सी होती हैं ये वाली आइज, कौन सी होती हैं? रोलिंग आइज। मेरा मजाक उड़ा रहे, what's her problem? So much self importance. I really can't watch your uploads because of her. She's extremely annoying. बड़ी बात है। I think you have lost a subscriber in रुबीना शाहीन। Have I? कह रही है ना she's extremely annoying, तो मैं तो हर वीडियो में हूँ। तो वो तो देख नहीं है। फिर उनको पता है ऐसा क्यों लिखा उन्होंने? शायद वो कभी कभी इंसान के जो अंदर कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस होते हैं ना, इंसान को खुद नहीं समझ आ रहा होता कि इनका क्या करें। क्या पता मुझे देखना चाह रही हूँ लेकिन आपको म्यूट करना चाह रही हूँ, लेकिन उनकी जुबान से ये अल्फाज निकल आए। ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है। हाँ। लेकिन रुबीना साहिबा जनरली इस तरह के कमेंट मेरे बारे में आते हैं। इसका मतलब है हम सीख रहे हैं एक दूसरे से। तो ये क्या है, ये तो मतलब मुझे नहीं यार, आमना का सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, शुगर लगाते रहते हैं हम लोग, आप इतनी बातों को इतना सीरियसली ना लें। अच्छा वो मैंने जल्दी से मरियम के बारे में मेरे किसी ने कमेंट किया, G_Triv_Grace, उफ हसन्स मरियम स्टोरी वाज जस्ट टू मच, वो अगेन वो रोल आइज वाला इमोजी एंड लाफ्टर वाला। आई वाज एबल टू फिनिश माय हाउसहोल्ड चोर्स। ये मैंने भी किया है कमेंट सेव। अच्छा था, picked my kid from school, had an argument with my husband, regular routine, wink wink, and took a power nap. When I woke up to watch Lapata and Parizad's review, I was surprised to see he was still not done with Mariam's review. Laughter emojis. Just kidding, थोड़ा कम डिटेल में जाया करें हसन भाई, और मैंने उनको हार्ड भी किया है। वैसे मैं भी सो गई थी, वैसे आपने क्या डिटेल रिव्यू। ये मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा G_Triv_Grace का मुझे अच्छा लगा। आमना में लेकिन बिया ने भी एक कमेंट मरियम पे दिया है। क्या उन्होंने कहा, पहली बात ये कि बिकॉज समवन इज योर पार्टनर डज दैट मीन दैट यू शुड प्रमोट अ प्रोग्राम लाइक मरियम? दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर। हसन किसिंग बात सीन, हसन ब्रो कुछ कटाओ। इसीलिए तो हसन देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कुछ कटाओ। अच्छा, इसका जो पहले आपका पार्ट का जो पहले पार्ट का आपका है कि somebody just because somebody is our partner that doesn't mean we should review their content, that's absolutely right। जो DRM.Republic Media हमारे पार्टनर्स हैं, अगर आप उनके YouTube चैनल पे जाएं ड्रामा सेंट्रल के ऊपर, तो बेतहाशा कंटेंट इंपोर्ट करते हैं, और वो मतलब पिछले कई सालों से हमारे रिव्यू शुरू करने, हमारे YouTube चैनल शुरू करने से पहले भी करने हैं।
हमारे ऊपर कभी ऐसा कोई ना उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कभी, ना हमने कोई स्पेशल उनको फेवर दी कि हम उनका सारा कंटेंट रिव्यू कर रहे। अगर हम कर रहे होते तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती जो हम पहले भी उनकी रिव्यू कर रहे होते, हमने कभी नहीं की। मरियम की जहाँ तक बात है, एक्चुअली मेरी उनसे कॉन्वर्सेशन चल रही थी कंटेंट के ऊपर जनरली, तो उन्होंने बताया हमें कि ये एक नया ड्रामा उन्होंने इंपोर्ट किया जो कि उनको लगता है कि बड़ा मजे का है, और उन्होंने प्रेमिस मुझसे और आमना से दोनों से शेयर की थी, और हम दोनों को लगा कि यार इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। और आजकल वैसे भी जो हमारे वीक वाले ड्रामे थे, हमारे पास कंटेंट कम था, आपको पता है हम बेरुखी देख रहे थे, इश्क के इंतहाई इश्क देख रहे थे, बदुआ, तो आई थॉट कि आई विल गिव इट अ शॉट, और मैं उसकी चंद एक किस्सें देख के देखूंगा, अगर मुझे अच्छा लगा तो हम रिव्यू करेंगे, अगर नहीं लगा तो विल लीव इट। तो वो मैंने देखा तो मुझे जेन्युइनली अच्छा लगा, और आमना ने भी जब प्रेमिस सुनी तो आमना को भी अच्छी लगा। मुझे नहीं पता अभी आमना ने देखा है या नहीं देखा, अभी नहीं मैंने देखना शुरू मुझे नहीं पता ऑनेस्टली कि हम आगे उसको पूरा रिव्यू करेंगे भी या नहीं करेंगे, बट वो मैंने 4 किस्सें देखी, लोगों मुझे ने अच्छी कहा है लगी। कि क्योंकि टर्किश ड्रामे बहुत लंबे चलते हैं तो हम शायद ना देख सकें, और ये ट्रू भी है। हाँ हाँ, तो हम भी शायद ना देख सके। मैंने जितना देखा वो 4 किस्तें थी, वो भी मैंने 3 देखी थी, मुझे अच्छी लगी, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बट ऐसी कोई बात नहीं है कि क्योंकि वो हमारे पार्टनर्स है इसलिए हम करते हैं। दूसरी जहाँ तक उन्होंने बात की कि उसमें किसिंग सीन है और वो है, देखिए हम बहुत सारा इंटरनेशनल कंटेंट भी रिव्यू करते हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स में, हमने 365 डेज भी रिव्यू की हुई है। तो ये बीच में अगर इंटीमेट मोमेंट्स आ जाती हैं, अगेन हम कोई इंटीमेसी तो प्रमोट नहीं कर रहे ना, हम तो कंटेंट रिव्यू कर रहे हैं। हम कुछ ऐसे लोग होंगे शायद, और हमें कोई कमेंट आए कि पाकिस्तानी ड्रामों में भी जो एम्ब्रेस होता है, हस्बैंड अपनी बीवी को अगर हाथ पकड़ा है, कुछ लोगों के लिए वो भी क्रॉसिंग अ लाइन। तो वो तो हर एक की अपनी एक पर्सनैलिटी के ऊपर और वैल्यू सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है चीज़। अब उसकी बेसिस पे अगर हम डिसाइड करना शुरू करें कि क्या हमने देखना है क्या नहीं देखना, तो वो बात बहुत लंबी हो जाएगी। दो मैंने पहली सी मोहब्बत के कमेंट्स रिलेटेड लेने, उसके बाद मेरे खत्म हो एक कमेंट मेरे पास है, लोगों ने क्वेरीज बहुत पूछी, उनका जवाब मुझे ना आप कर लें लेकिन। जाएंगे। केटी ने लिखा, फैजुला होता तो रक्षी के लिए अच्छा सा बुड्ढा ढूंढता शादी के लिए। मुझे अच्छा, मुझे क्यूट है, मुझे हाँ, अच्छा लगा सही ये। कह रही हैं बिल्कुल। और सानिया राफे ने लिखा, पहली सी मोहब्बत का एंड कहाँ से जस्टिफाई है? आई मीन कोई इंग्लिश मूवी चल रही है कि वन नाइट स्टैंड करके दोनों अपने अपने घर One night stand. like they had sex and now they both are complete. What was that shit? How their date is justified when Aslam was married? ऐसे हर ड्रामे में दूसरी शादी दूसरी बीवी करते रहते हैं, हंसी खुशी क्यों नहीं सेकंड वाइफ आ सकती किसी की लाइफ में? Either they could have shown Aslam never got married and ended up with Rakshi, or they should have shown Rakshi has something meaningful in her life that doesn't require Aslam's love, like we saw ending of Rakib say. Everyone has something after losing. Your comment on this? No, I think we've commented. We reviewed the drama the way we felt it was, what we felt. सी ना, अभी जो हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बाथटब वाला सीन है या किसिंग सीन है, उनको ये पहली सी मोहब्बत में ये बात बुरी लगी कि वो डेट पे क्यों गए, और उन्होंने उसको इक्वेट कर दिया एज इफ दे स्लेप्ट टुगेदर, व्हिच दे ऑब्वियसली डिडंट। No. तो हर एक का अपना एक मयार होता है। मुझे और आमना को नहीं लगा कि उसमें कोई ऐसी कोई मायूब बात थी। नहीं, नहीं. एक इनोसेंट सी उनकी मीटिंग थी और वो मिले, और They उनको needed closure. क्लोजर, I felt that they और needed उनको दो closure. प्यार करने वालों को क्लोजर चाहिए, तो उन्हें मिल गया और वो अपनी जिंदगियों में मूव ऑन कर गए। बिल्कुल। अच्छा, बहुत लोगों ने क्वेरीज भेजी हैं। डियर आमना, आई बेग यू प्लीज़ बता दें कि ये आपकी ग्राफिक्स स्कार्व्स एंड टॉप्स कहाँ से लेती हैं? आई रियली लव देम एंड वांट टू बाय देम फॉर माई सेल्फ। मैं कराची आने वाली हूँ, प्लीज़ गिव अ हिंट। हिंट नहीं, मैंने कई दफ़ा शेयर भी किया है, और अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो मैंने लिंक भी दिया हुआ है, मगर यहाँ मैं अहमद से रिक्वेस्ट करूँगी कि इसका लिंक चला दें। दिस इज़ अ स्टोर कॉल्ड मंटो, और इनका इंस्टाग्राम पे वेबसाइट है कॉल्ड वेयर मंटो, और ये लोग अपने नई कलेक्शंस निकालते रहते हैं। डिफरेंट प्रिंट्स हैं, कुछ मेरे स्कार्फ्स हैं जिसपे फैज़ अहमद फैज़ की शायरी है, कुछ है जिस पे लामा इकबाल की है, कुछ पे गालिब की है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की उस पर शेर व शायरी चलती रहती है। और आई होप मंटो वाले अब हमें स्पॉन्सर करेंगे, और अगर हमें नहीं करे तो एटलीस्ट आपकी कोई मुझे कर दें 10-15 आउटफिट्स तो आपके स्पॉन्सर 10-15 आउटफिट्स कम से कम, कम से कम ये आप उन्हें भेजिएगा क्लिप। वैसे जो मैंने लास्ट नीला कुर्ता पहना हुआ था, जो दोबारा पहनूंगी, उसके पैसे नहीं लिए उन्होंने नहीं मुझसे। लिए? हाँ, तो नहीं। फिर मंटो वालों आपको नहीं लेने चाहिए आमना से पैसे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं तो मैं shout नहीं, out- आई एम एक्चुअली अ सपोर्टर ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, चलिए, ये एंड भी आई आल्सो वुड लाइक पीपल टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस, बिकॉज लोग आजकल बिजनेस शुरू करना बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो मैं कभी देखा भी- कितनी अच्छी इंसान है, असल में कह रहा हूँ। नहीं, which is true. I would rather pay a small young business. entrepreneurs. I would rather pay and get close. And जो बड़े हैं, चीते हमारे डिजाइनर्स, उनसे हम पैसे- उनसे अगर हम डिस्काउंट्स ले लें तो पैसे और डिस्काउंट्स, पैसे या मुफ्ते, या मुफ्ते, हाँ ठीक है। बट फ्रॉम यंग एंटरप्रेन्योर्स नहीं। आई सेकंड दिस। जी, ठीक है जी, इजाजत लें,
रिव्यू हमारा लंबा हो गया, कुछ मेरे और ख्याल है- एक और लेना आपने कमेंट? मेरे पास और हैं लेकिन रिव्यू कह रहा हूँ मैं चाहूंगी कि आखिरी कमेंट आप ये मेरे बारे में किसी ने कुछ लिखा है, ये आप इस पे खत्म कर दें, ये आखिरी कमेंट कर लें बस। आप खुद ही दे रही है तो अच्छा ही लिखा होगा। IMSB लिखते हैं, ये लिखती हैं आमना आमना आमना। IMSB, अच्छा, IMSB। IMSB, आमना आमना आमना। The world needs more Amna. I love the way you enunciate exactly what a lot of us feel while watching dramas. Your way with words is truly outstanding. That very, what's WRY? Right. That's very wry. Yes. What does that mean? What does that mean? Even you don't know. No, I do know. That's very wry, and may I say, very British sense of humor is delightful. I'm such a fan. Wry is actually like a wicked sense of humor kind of a thing. That's very wry. Cool. I say very British sense of humor is delightful. Thank you. I'm kind of jealous now, यार। ये तो वाकई में बहुत अच्छा था। आप चाहते हैं कोई लिखे आपके बारे में? Hassan, you are very wry. That मेरे बारे में कोई लिखे ना राय। राय का एग्जैक्ट मतलब पता है, यही है वैसे, से विकेड सेंस ऑफ ह्यूमर। राइट, इट्स नाइस। आई थिंक ही इज ब्रिटिश एज वेल, ही और शी, जो उन्होंने मेंशन किया कि आपकी एक ब्रिटिश सेंस ऑफ ह्यूमर है। ट्राइंग टू पुल आउट, हां, लाइक अ ट्विस्टेड सेंस ऑफ ह्यूमर। इंटरेस्टेड, और ठीक है। आई एक्चुअली एंडोर्स एवरी बिट ऑफ व्हाट ही शी सेड। IMSB, तो वो बिल्कुल सच है। राय स्माइल होती है ना, जरा दें तिरछी स्माइल। नहीं, मेरी कौन सी तो ठीक है। थैंक यू IMS ऑन बिहाफ ऑफ समथिंग हॉट एंड आमना इसानी एंड हसन चौधरी। आई लाइक टू थैंक यू फॉर दैट ब्यूटीफुल, वंडरफुल, अमेजिंग, लवलीस्ट। ऑन दैट नोट हसन, आपका बड़ा अच्छा रहा मजेदार शो पे। आपने देखा? जी मैंने देखा। जो लोग देखना चाहें वो प्लीज जाके देखें YouTube पे। और जो लोग पूछते हैं कि आप लोग का सफर कैसे शुरू हुआ, और जो हसन बार बार ये हमारे प्रोग्राम पे बकवास कर करके थक गए कि मिलियन व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स होंगे, तो बताऊंगा ले जी, मजेदार शो पे जाके उन्होंने सब बता दिया। मतलब फिटे मुंह हो, मतलब बंदा हमारे व्यूअर्स को ना बताना, और मजेदार शो पे जाके उन्होंने सब बता दिया कि हम कहाँ मिले, किस तरह मिले, किस वक्त मिले, कहाँ उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहाँ मुझे पार्टनर बना लें, और ये हुआ, फिर यूं हुआ, फिर मैंने ये किया। ये आप मजाक में नहीं, असल में हर चीज हसन ने बता दी। तो फिर शो अच्छा था। आप देखें मजेदार शो, और उसके ऊपर भी अपना फीडबैक दीजिएगा मुझे और आमना थोड़ी को। सी मुझे वैसे फोमो हुई देख के, मैं चली जाती, लेकिन चली जाती हैं आप तो मजा आता। कोई बात नहीं, अगली हम उन्हें दफा कहते हैं कि अगली बार मुझे और नहीं, अब तो आप सोलो जाएं। नहीं, अब अगली दफा इंशाल्लाह। जी, आपका बहुत शुक्रिया। आप लोग हमेशा इतना ज़बरदस्त फीडबैक भेजते हैं, अपने कमेंट से हमें आगाह करते रहते हैं। मैं और आमना अब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह फ्राइडे को विद हॉट रिव्यू। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।